शेख हसीना के मामले में भारत से 3 बड़ी गलतियां हुई। पहली गलती, हसीना पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना कि वो इस विद्रोह को संभाल लेंगी। दूसरी गलती की है कि हसीना के कामकाज के तौर तरीके की अनदेखी करते हुए उन्हें सपोर्ट करना। तीसरी गलती, बांग्लादेश के हालात को समझने में चूकना कि इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। यही 3 गलतियां हैं जिनकी वजह से आज भारत ऐसी मुसीबत में फंस गया है कि ना तो उससे निकलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। क्योंकि शेख हसीना पुरानी दोस्त हैं, उन्हें मुश्किल में कैसे भारत छोड़ दे। लेकिन दूसरी तरफ सपोर्ट करेंगे तो बांग्लादेश में मैसेज जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हो गई। शेख हसीना रिजाइन देकर भाग निकली, लोगों ने हसीना के घर पर लूटपाट की। इस पर दुनिया बोली, लेकिन भारत नहीं। अमेरिका ने कहा कि वो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने का स्वागत करते हैं और जर्मनी ने कहा कि बांग्लादेश का लोकतांत्रिक रास्ते पर चलते रहना बेहद अहम है। यूरोपियन संघ ने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार बनाना इस वक्त अहम है। यहां तक कि भारत का दोस्त मित्र रूस भी बोल रहा है, भारत के बगल में श्रीलंका भी बोल रहा है। लेकिन पहले दिन भारत ने चुप्पी साध ली, क्योंकि वो बोले भी तो क्या बोले। जब शेख हसीना के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी चल रही थी लंबे समय से, तब भारत सपोर्ट कर रहा था। जब शेख हसीना पर चुनाव में धांधली जैसे आरोप लगे, तब भी भारत उनका साथ दे रहा था। बांग्लादेश में इसी साल जनवरी में चुनाव हुए थे और अमेरिका तक ने चुनाव में धांधली जैसे सवाल उठाए थे। फिर भी भारत जो है वो शेख हसीना को लगातार सपोर्ट करता रहा। इसी साल जून में 2 बार शेख हसीना जो हैं वो भारत के दौरे पर भी आई थी। एक बार तब जब पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह था। दूसरी बार द्विपक्षीय दौरे पर वो पहुंची थी, जबकि बांग्लादेश शेख हसीना के खिलाफ सुलग रहा था। वहां पर आरक्षण का जो विरोधी आंदोलन है उसकी आग जुलाई में ही लग गई थी और शेख हसीना इसे बेरहमी से दबाने में लगी हुई थी। जब बांग्लादेश में हसीना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब भारत ने कहा था कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। इस तरह के बयानों और नीति से बांग्लादेश में ऐसा मैसेज गया जैसे हसीना भारत के दम पर चल रही हैं। और यही बात है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कही कि जब एक भाई का घर जल रहा हो तो क्या दूसरा भाई उसे अंदरूनी मामला कह सकता है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि इसमें भारत की बड़ी गलती है, क्योंकि भारत ने गलत लोगों के साथ अच्छे संबंध रखे। भारत को अपनी विदेश नीति के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो चुनाव कभी हुआ ही नहीं उस पर हसीना को बधाई दी जा रही थी। बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है, लेकिन भारत के सामने भी मजबूरी ये थी कि शेख हसीना भारत की पुरानी दोस्त हैं और 16 साल से लगातार भारत शेख हसीना का समर्थन कर रहा था, फिर चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन अब बांग्लादेश में जो हुआ उससे भारत के सामने चैलेंज ये हो गया है कि पड़ोस के ज्यादातर देश अब भारत के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। पाकिस्तान पुराना दुश्मन है, चीन से आमने सामने की लड़ाई है, नेपाल से टकराव होता रहता है, अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज है, तो वहीं श्रीलंका के हालात भी खराब हैं। बचा भूटान जैसा छोटा देश, उस पर भी चीन अपना प्रभाव जमाने में लगातार जुटा हुआ है। पड़ोस में ही भारत कई मोर्चों पर घिर गया है।